तो बेसिकली आपका संगठन जो है जी। वो क्या चाहता है आखिरकार, या उसकी मेजर डिमांड क्या है, मेन डिमांड? देखो प्रदीप जी, एक उत्सवी वातावरण था। हंसी खुशी लोग बाग, हम भी जाते थे, पैसे जमा कराते, जरूरत पड़ती तो लेके आते, अपना समय बिताते। आज विपरीत परिस्थितियां। कम से कम 4-5 हजार तो कर्मचारी रहे होंगे। देश भर में 800 से अधिक शाखाएं थी। परमानेंट कर्मचारी रहेंगे? हाँ, स्थायी कर्मचारी थे। बैक ऑफिस के, फ्रंट ऑफिस के, वो सब बेरोजगार हो गए। उनकी दशा भी ऐसी कि वो क्या बताऊं मैं आपको। और कम से कम नहीं होंगे तो मेरा अनुमान है देश भर में 3.5-4 इसके एजेंट एडवाइजर होंगे। अच्छा, जो लोगों से डिपॉजिट लेते होंगे, जो कमीशन लेते थे, तो उनके कमीशन पे उनकी रोजी रोटी चलती थी साहब। तो कुल जमा आप 4 लाख लोग बेरोजगार, और 20 लाख लोग जो सदस्य है, डिपॉजिटर है, उनका पैसा। तो ये आंकड़ा 25 लाख हो गया टोटल। ये 25 लाख लोगों की बेहतरीन मुस्तकबिल वापस जिंदा हो सकती है। वापस वो ब्रांचें हरी भरी हो सकती है। वापस उत्सवी माहौल आ सकता है। और जो प्रॉपर्टियां खुर्द-बुर्द हो रही हैं, दुष्ट लोग कब्जे कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टियों के पुनर्जीवन के साथ सोसाइटी चले, लोगों का पैसा मिले। हम जो डिपॉजिटर है, हमें ऐसी कोई अब अर्जेंसी नहीं जिसने 8 साल तक चला लिया, साल 2 साल 3 साल, और हम विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर सोसाइटी जिंदा हो जाती है तो एक विश्वास दिमाग में बैठता है कि ब्रांचें रन कर रही है, आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, कल नहीं तो परसों ये मिलेगा। तो सरकार करते दिख नहीं रही सर। सरकार चाहे तो कर सकती है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, प्रशासक नियुक्त करें या हमारे संगठन के द्वारा चुनाव करावें। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सदस्य है, और सरकार को इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि उन लोगों में से ही व्यक्ति चुने जाएं, चाहे कोई व्यवस्था सरकार बनाए, जो पीड़ित हैं, जी, जो सदस्य थे। जी, अब उसमें आप सोसाइटी पुनर्जीवित करने की एक बात कह रहे हैं जी। कि आप सोसाइटी को वापस रन कराया जाए। इसमें जो जिनको सरकार कल्प्रिट मान रही है उनको अलग करते हुए नया हो सकता है। और दूसरा, कोई तो एक रास्ता निकाले जिससे उन लोगों से भी बात हो जिन जो पीड़ित हैं। आप ये देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत ये है जी। कि सारे पक्षों को सुने बिना आप अगर कोई भी फैसला देते हैं तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। तो एक बड़ा पक्ष सुना नहीं जा रहा है। प्रदीप जी, जिन लोगों को जेल में डाला, जो इसके डायरेक्टर थे या प्रबंधक जो भी थे, वो जेल में है या जमानत पे है, ठीक है। हम 20 लाख लोग भी तो जेल में है, जिन्होंने पैसा लगाया। जो डिपॉजिटर है वो, उनकी मानसिक जेल कोई कम है क्या? कितने लोग हमारे जो डिप्रेशन में आज भी हैं। एक डिप्रेशन का दौर निकला कुछ लोगों का, कुछ लोग अभी भी हैं। तो ये बड़ी बात है, 20 साल के आसपास ये संस्था चली है जी। और 8 साल इसको हो गए। ये एक बड़ा पॉइंट है साहब। आप ये देखिए कि अब ये क्या अकाउंटेबिलिटी है? 8 साल तक कोई फैसला नहीं, और फैसला 2 दिन में हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है भारत में आर्थिक अपराधों में अधिकतम सजा लगभग 10 साल ही है करीब। तो आप 7 या 10 साल ऐसा कुछ है अलग अलग। अगर मान लो आप कुछ और एक्ट लगा देते हैं जिसमें लग ही जाते हैं अक्सर, तो ये अक्सर कहा भी जाता है कि अगर आप किसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ख़त्म कर देते हैं तो भूतकाल में चला जाता है। और अंग्रेजी में हम पढ़ाते थे कि जिसके पीछे ईडी लगा दो तो वो भूतकाल हो जाता है। तो ईडी एक बड़ा हथियार है साहब। मैं संजय राउत की किताब पढ़ रहा था जिसमें बताया कि 1% लोग जो हैं उनका मामला कोर्ट तक पहुंचता है, बाकी एक राजनीतिक हथियार हैं। और इस बार ये हथियार जो चल रहा है वो इन 20 लाख गरीब निरीह लोगों पे चल रहा है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन आप पक्ष जाने बिना कैसे तय कर सकते हैं? ये एक बड़ी बात गिरीश जी बता रहे हैं। प्रदीप जी, इसमें से बहुसंख्यक लोगों ने ईडी का नाम ही नहीं सुना होगा।
कितने लोग ईडी का नाम जानते होंगे, हाँ, वो कितने आपका लोग नंबर ईडी का अर्थ जानते होंगे, कितने लोग एसओजी का नाम जानते होंगे। जी। आपका जिला तो वैसे लोवेस्ट लिटरेसी वाला जिला है, देश के बड़े पिछड़े जिलों में शामिल है सिरोही और जालोर दोनों। तो बड़ी बात है सर। और अगर आप ये बताना चाहें कुछ कि जो आपके निवेशक जो इंटरव्यू देख रहे हैं और भी, जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका संगठन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर क्या है? कोशिश आपकी, फ्यूचर के आपके प्लान क्या है? प्लान ऑफ एक्शन। हमारा यही कोशिश यही है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार तक हम बात पहुंचाएं, प्रशासन तक बात पहुंचे, बल्कि अदालत तक भी अगर कोई बात पहुंचती है हम भी कोशिश करेंगे वाया मीडिया दूसरे रास्तों से भी पहुंचे। हमारा संगठन सशक्त संगठन है, हम सब लोग इसमें प्रयासरत है कि यह सोसाइटी पुनर्जीवित हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार के संगठनों में निवेशकों का पैसा नहीं मिलता है। अब 1 लाख रुपए में से 1,000 रुपया मिल रहा है तो उसको मिलना नहीं कहते हैं। हाँ, और आपने वो उदाहरण बताया उनका जो सहारा वाला, सहारा वालों बेसहारा हो गए वो लोग। लाइन में खड़े होते हैं और शाम को नंबर आता है तो 10,000 रुपये 5,000 रुपये लेकर के घर जाता है आदमी। तो ये क्या लिक्विडेशन करेंगे?